आज मैं बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान और सिंपल सोबर पोटली बटन नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसको हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है। अब यहाँ पर हम पहले साइज़ के हिसाब से नेक की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। गले की लंबाई मैंने 5 इंच ली है। इन दोनों निशानों को मिलाकर हमें पहले राउंड नेक का शेप देना है। अब यहाँ पर योक की जो चौड़ाई है वो हम 4.5 इंच रखेंगे। ऊपर की तरफ से 4.5 इंच पे निशान लगाएं। अब इस निशान को हम नीचे तक इस तरीके से सीधा ले लेंगे और नीचे हम इस तरीके से कोना कट करके और इस योक को यू शेप देंगे। इस तरीके से यू शेप में हमें यहाँ पर इस योक की कटिंग करनी है। अब जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से योक की कटिंग कर लें। अब पैटर्न तैयार करने के लिए हम पहले कुर्ती वाले कपड़े में से 2 पल्ले निकालेंगे इस तरीके से योक की लंबाई जितने। अब देखिए गले की जो लंबाई है वहाँ पर निशान लगाएं। इस निशान के बाद हमें यहाँ पर पोटली बटन्स लगाने हैं। देखिए पहले एक पल्ले को ही उठाएं। अब इस निशान के बाद हम पोटली बटन्स लगाना शुरू करेंगे। थर्मोकोल बॉल्स में से मैंने ये पोटली बटन्स बनाए हैं। अब पोटली बटन लगाने के टाइम ये ध्यान रखिए कि जो सिलाई है वो पोटली बटन के फेस के बिल्कुल पास में आने चाहिए। जहाँ पर हमने धागे को पूरा रैप किया है बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, तभी ही पोटली बटन में सफाई बैठेगी। अब इस तरीके से पूरी लंबाई पर यहाँ पर हम पोटली बटन्स लगाते जाएंगे। पोटली बटन्स लगाने के टाइम दोनों तरफ कपड़े को हाथों से इस तरीके से दबाएं और उसके ऊपर सिलाई करते जाएं। देखिए पोटली बटन्स यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी यहाँ पर एक सिलाई लगाकर और फिक्स कर लें। करीब 1/4 इंच जितना गैप देकर और यहाँ पर फिर से सिलाई कर लें। आप सिलाई लगाने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो उसे कट करें। तो इस तरीके से पोटली बटन्स में भी सफाई रहेगी। अब जो दूसरा पल्ला है इसके ऊपर लगाएं। अब यहाँ पर देखिए जो पोटली बटन को फिक्स करने के लिए हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर ही हमें फिर से सिलाई लगानी है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये पोटली बटन्स हमने यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं। अब जो हमने योक कट किया है उसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। आयरन करके हमें चिपकाना है। देखिए जो पोटली बटन वाला सिलाई है उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से सेट करें और इस यू शेप योक को यहाँ पर चिपका दें। बाहर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के और बाकी कपड़ा कट कर लेना है। ऊपर की तरफ से हमें करीब आधा इंच कपड़ा रखना है जो शोल्डर लाइन में सिलाई में जाएगा। योक को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल का हमें उल्टा साइड लेना है। ये शोल्डर लाइन का सेंटर है। अब जो योक का सेंटर है दोनों को आपस में मिलाएं और इस राउंड नेक को अंदर की तरफ से सिलाई करें। जहाँ पर हमने कटिंग की है उसके बिल्कुल पास में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ें और बाकी कपड़ा अंदर की तरफ से कट कर लें। पूरे राउंड नेक पर छोटे कट लगा दें। अब हम इस योक को आगे की तरफ घुमा देंगे। आगे की तरफ घुमाने के बाद इस योक को हम एक बड़ी सिलाई लगाकर यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो जो आगे का पैटर्न है वो तैयार करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए ये मैंने बॉटम वाला कपड़ा लिया है। इसमें से हमें उरे पट्टियाँ निकालनी है। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें। अब इसमें से हम करीब 2 इंच चौड़ी उरे पट्टियाँ निकालेंगे।
2 इंच पर निशान लगा दें। इस कपड़े को यहाँ से कट करके अलग करें और 2 इंच चौड़ी उरेप पट्टियाँ इस तरीके से कपड़े में से निकालें। अब एक उरेप पट्टी योक पर छोटी होगी, इसलिए मैं दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ दूंगी। देखिए उरेप पट्टी को इस तरीके से जोड़ा जाता है। आमने सामने रखें और इसको यहाँ से सिलाई लगाकर और जोड़ दें। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले हटा दें। उरेप पट्टी को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर इसे हमें एक बेल्ट की तरह तैयार करना है। पूरी पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद किसी स्टिक की हेल्प से इसे सीधा करें। अब देखिए यहाँ दोनों कपड़ों के बीच में हमें इसे स्टिक को इस तरीके से अंदर घुसाना है और उसके बाद इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसे हमें आयरन करना है, जैसे ये अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए ये जो हमने योक तैयार किया है इसको हम इस पट्टी से पूरा कवर करेंगे और ये यू शेप में है, इसलिए ही हमने इस पट्टी को रिब में कट किया था। अब देखिए इस योक की जो सिलाई है उसके ऊपर हमें इसे रखना है और यहाँ किनारी पर सिलाई लगाकर इसी सेम शेप में इस पट्टी को घुमाते जाएं और सिलाई लगाएं। देखिए पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से ये यू शेप में घूमे उतना ही हमें इसे ढीला छोड़ना है। अब पट्टी को एक तरफ हमने सिलाई लगाकर और इस तरीके से यहाँ यू शेप पर फिक्स कर लिया है। अब दूसरी साइड हम सिलाई के साथ ही यहाँ पर ये बिल्कुल पतली कॉटन वाली लेस भी लगाते जाएंगे। इस लेस को इस पट्टी के अंदर की तरफ दबाएं, सिर्फ पैटर्न बाहर की तरफ दिखना चाहिए और यहाँ किनारी पर सिलाई करते जाएं। इस लेस को भी यहाँ पर फिक्स कर लें। ये लेस ऑप्शनल है, अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ इस तरीके से ये पट्टी भी लगा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए पोटली बटन नेक डिज़ाइन राउंड नेक के साथ तैयार हो चुकी है। सारे स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली इसे कुर्ती में या सूट में बना सकते हैं। आपको ये मेरा नेक डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।